तो हम लोगों ने इलिप्स के बारे में सीखा। अब हम लोग हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सीखें, है ना, कि हाइपरबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी ग्राफ क्या होती है और उसकी बेसिक बातें क्या होती हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने क्या बताया था कि डेफिनीशन, है ना, देखो डेफिनीशन क्या होती है, PS अपॉन PM इक्वल टू E, है ना, और E होता है 1 से ग्रेटर, है ना। ये हाइपरबोला की बेसिक डेफिनीशन होती है ना, कि P का लोकस निकालें और वो इस कंडीशन को फुलफिल करे, है ना। P का लोकस निकालें और वो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो ऐसे केस में हम P के लोकस को हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने बताया इक्वेशन को निकालने के लिए पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को फिक्स करना पड़ता है। देखो जैसे हमने इलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को फिक्स किया था। कैसे किया था, देखो हमने फोकस लिया था ए डिस्टेंस पर और डायरेक्ट्रिक्स को लिया था A/E डिस्टेंस पर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। देखो जैसे क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो है, क्या किया, देखो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं, है ना, ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, फोकस लिया AE डिस्टेंस पर, ये फोकस है AE डिस्टेंस पर, ठीक है, और देखो डायरेक्ट्रिक्स हमने लिया A/E डिस्टेंस पर। ध्यान दो, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है A/E डिस्टेंस पर। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली E 1 से बड़ा है, तो जब E 1 से बड़ा है तो AE डिस्टेंस A/E डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, है ना। देखो AE डिस्टेंस A/E डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि E 1 से बड़ा है ना। इलिप्स में क्या था, इलिप्स में फोकस पहले था, डायरेक्ट्रिक्स आगे था, क्योंकि वहाँ पर E 1 से छोटा था। डिस्टेंसेस वहाँ पर भी यही थी, वहाँ पर भी ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस AE थी और ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स था A/E डिस्टेंस पर, लेकिन वहाँ पर E 1 से छोटा था तो फोकस करीब था, डायरेक्ट्रिक्स दूर था। यहाँ पर E 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन के करीब है और फोकस ओरिजिन से दूर है, जबकि डिस्टेंसेस यहाँ पर भी वही हैं। देखो ये हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट P मान लेंगे HK, जिसका लोकस निकालना है ना, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए हमें P पॉइंट का लोकस निकालना होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, जो डायरेक्ट्रिक्स हमारा है इसका इक्वेशन हो गया x बराबर A/E, क्योंकि देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, बोलो x इक्वल टू A/E, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस A/E बराबर 0। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या होगा, P को S से मिलाया और P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो ये PM है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स पर, है ना, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मान लो ये PM है, PM, है ना। अब देखो क्या होगा, हमें ये डेफिनेशन लगानी है PS इक्वल टू EPM, ये डेफिनेशन हमें लगानी है। देखो सबसे पहले हम PS निकालें। देखो PS का मतलब P और देखो S के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, AE, 0। S के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बोलो AE, 0। देखो PS निकालें तो अंडर रूट H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो ये PS आ गया। ठीक है, देखो अब हम निकालेंगे PM। देखो PM क्या है, P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ, दो क्या होगा, मॉड ऑफ x की जगह x1 रखो तो H माइनस A/E अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, है ना। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने क्या मेथड था, x की जगह x1 रखते थे, y की जगह पर y1। अब यहाँ पर y का टर्म तो है नहीं, तो इसीलिए x की जगह h रखा अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट 1 है, y का टर्म नहीं, तो यही रहेगा बस। ठीक है, 1 का स्क्वायर रहेगा। देखो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ H माइनस A/E। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इस डेफिनेशन को अगर हम लगाएं
पी एस का मतलब अंडर रूट एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई, और देखो ये हो गया पी एम मॉड ऑफ एच माइनस ए बाई ई। ठीक है, अब देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये ई स्क्वायर मॉड हट जाएगा तो एच माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। देखो क्या होगा यहाँ से, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई, और प्लस देखो के स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2h ए बाई ई, है ना। ये हमने देखो यहाँ पर किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना। पहले हमने क्या किया, पी को एच के माना, क्योंकि देखो जितने भी इक्वेशन हमने निकाले हैं वो सब इसी मेथड से निकाले, चाहे हमने पैराबोला का निकाला हो, चाहे एलिप्स का या फिर हाइपरबोला का निकालना हो, है ना। जो बेसिक इक्वेशन है वो देखो इस डेफिनेशन से ही निकल रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा, अब देखो क्या होगा, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर, ई स्क्वायर अंदर ले गए तो ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस हो गया ए स्क्वायर माइनस 2h ए ई। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एच स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और देखो प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे और ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो ऐसा ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस टर्म से डिवाइड कर दिया जाए, जब इससे है ना क्या किया, देखो इसको इधर ले गए, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस के स्क्वायर, इसको इधर ले आए और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो इससे डिवाइड कर दें तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन, देखो ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो ये ऐसे आ गया, है ना। इस टर्म से देखो डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ई 1 से बड़ा है, ई क्या है बोलो, 1 से बड़ा, तो एक्चुअली अगर ई 1 से बड़ा है तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव होगा। जैसे एलिप्स में ई 1 से छोटा था तो इसलिए वहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ पर ई 1 से बड़ा है तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो है ना, ये टर्म नेगेटिव है। एक काम करें, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो गया, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, देखो माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या फ़ायदा हुआ, अब देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि ई 1 से बड़ा है, तो देखो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, ई 1 से बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव है, इसको हम बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो देखो इसलिए क्या हो गया, ये एच के में रिलेशन आ गया, क्या आ गया, देखो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। हमने क्या किया, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और अब ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हमने इसको बी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, देखो ये एच के में रिलेशन आ गया, देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, देखो ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक, अब देखो ये एच के में रिलेशन आ गया, हम क्या करेंगे, एच के को एक्स वाई में चेंज कर देंगे तो वही हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो देखो एच के को एक्स वाई में चेंज कर देंगे तो देखो ये हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, बताता हूँ मैं आपको भी आगे और भी बातें इसमें।